मूंग खरीदी पर सरकार का बड़ा फैसला आया। अब किसानों से 25% नहीं 60% मूंग खरीदी होगी। नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी। मूंग खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख 10 दिन बढ़ी है। अब 30 जुलाई की जगह 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग। तो वहीं मूंग खरीदी की तारीख भी बढ़ाई गई। 10 अगस्त की जगह 20 अगस्त तक होगी मूंग खरीदी। खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई है। तो वहीं ई टोकन की समस्याओं के समाधान के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति समस्याओं की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ई टोकन व्यवस्था में सुधार होंगे। ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देगी। भोपाल में ये बैठक चल रही थी मंत्रियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में। और ज्यादा जानकारी के लिए रमाकांत हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। रमाकांत, ये बेहद बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए। लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और अब 25 नहीं बल्कि 60% मूंग खरीदी होगी। तो वहीं ई टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल के लिए स्थगित किया गया और इसके लिए भी समिति का गठन किया गया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए, किसान लगातार राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और आसपास के जिलों से पैदल मार्च करके हुए भोपाल पहुंचे थे। और किसानों की मांग थी कि उनकी मूंग खरीदी जो कोटा निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा की जाए। पहले सरकार की तरफ से 1 एकड़ पर 1.4 क्विंटल मूंग की खरीदी हो रही थी। इसको लेकर किसान नाराज थे और आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज मंत्रालय में हुई किसान और सरकारों के बीच बातचीत के बाद इस तरह से सहमति बनी है कि अब 25% नहीं बल्कि 60% मूंग जो है वो सरकार खरीदेगी। नर्मदापुरम, सीहोर और होशंगाबाद जैसे जिलों से 60% मूंग की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही इस पर सहमति बना ली गई है लगभग। और दूसरी समस्या किसानों की सबसे बड़ी थी कि खाद के लिए ई टोकन व्यवस्था, इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से जो है वो अभी निलंबित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कृषि उत्पादन कमिश्नर के अंतर्गत इस कमेटी को बनाया गया है और वो इस पर पूरी नजर रखेंगे। हाई लेवल कमेटी की जो सिफारिशें होंगी और जो सुझाव होंगे उनके बाद ही अब ई टोकन व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। तो इस बैठक के बाद एक सकारात्मक चर्चा किसानों के संगठन और सरकार के बीच में हुई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में सहमति बनती दिखाई दे रही है कि मूंग की खरीदी जो है वो अब 25% की बजाय 60% होगी और ई टोकन की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से अभी रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और अब चलिए आपको जो सरकार ने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस बैठक के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य करती आई है। हमारे अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार है और उनके परिश्रम के उत्पादित उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 445 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादन किसानों से उनकी उपज का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर उपार्जित किया जाएगा। आज किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के उपरांत किसानों के वक्तव्य के हित में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को विकास और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ रुपए की लागत से बने